हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने ये अपनी थर्ड यूनिट का फर्स्ट जो सबटाइटल था वो कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ द USSR। आई मीन फर्स्ट सबटाइटल ये है, टॉपिक वो था। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं आज की क्लास में और इसको डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अंदर हम सब कुछ जानेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ द USSR हाउ इज़ द पॉसिबल, कैसे हो पाया। ओके, सो ये चीज़ हम इसमें देखेंगे। देखो जी, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपको दिखाने के लिए लगाई हैं। राजधानी मॉस्को है रशिया की, भाषाएं रूसी और बहुत सी हैं, धार्मिक समूह नास्तिक है, रिलीजन पे बिलीव नहीं रखते हैं, शासन संघ मार्क्सवादी लेनिनवादी साम्यवादी है, महासचिव ये हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ये हैं, सरकारी अध्यक्ष, विधायिका और अगेन विधायिका, ऐतिहासिक युग, क्षेत्रफल ये हो गया, जनसंख्या ये हो गई, मुद्रा ये हो गई, दैट्स इट। ठीक है, ये जो है ये अवॉइड करो, ये कुछ नहीं है, छोड़ो। ओके, सो ये जो थे मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये आप चाहो तो अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नहीं करना चाहो तो भी नहीं करो, तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कभी ये सोचो कि मैम ने लिखा है तो करना ही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो देखो, सोवियत संघ जो है ना, सोवियत संघ, उसका एक्चुअली में नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ है। ठीक है, ये था, मतलब था, संघ था। तो ये जो है यूरेशिया के बहुत बड़े भूभाग में देश है, एक स्थित देश है। 1992 से 1991 तक ये अस्तित्व में रहा है। ये इसकी स्थापना 1990 तक साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित रहा। ये दुनिया का सबसे बड़ा देश था, सबसे बड़ा देश था। ओके, था, ये वो नहीं था। इस देश का सबसे बड़ा गणतंत्र और राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था, इसलिए पूरे देश का गहरा रूसीकरण हुआ। ठीक है, तो यही कारण रहा कि विदेश में सोवियत संघ को अक्सर गलती से रूस बोल दिया जाता है। सो ये वाली बात थी यहाँ पर। रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणतंत्र के नाम से जाना जाता था। इस देश का सबसे बड़ा गणतंत्र और राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था। मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने वैसे ही बताया भी है आपको, इसलिए पूरे देश का गहरा रूसीकरण हुआ था। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख दी है ताकि आप इसको कॉपी कर लो। कॉपी ज़रूर करना, काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है जी। अगर हम अब आगे बढ़ते हैं तो नाम की उत्पत्ति कैसे हुई है। नाम की उत्पत्ति, शब्द सोवियत एक रूसी शब्द है जिसका अर्थ है परिषद, असेंबली एंड आपका ये सलाह और सद्भाव। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बता दी गई है कि इसका मीनिंग ये है और इस नाम की उत्पत्ति इस तरीके से हुई है। अब स्थापना की अगर हम बात करें तो देखो, सोवियत संघ की स्थापना जो है ना 1917 की रूसी क्रांति के साथ हुई थी, जिसमें रूसी साम्राज्य का ज़ार जो था, ज़ार निकोलस, आपको याद होगा, ज़ार को सत्ता से हटा दिया गया था और ज़ार की हत्या कर दी गई थी। मतलब हत्या ही करी गई थी सत्ता से हटाने के लिए। उसके बाद हमारा दूसरा जो था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो बैठा था शासन, ऑगस्टिन जो था वो बैठा था शासन पे। हाँ, याद आ गया। ठीक है, तो व्लादिमीर लेनिन जो हैं, इनके नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था, व्लादिमीर लेनिन की पार्टी में। तो लेनिन फौरन ही वो बोल्शेविक विरोध के मोर्चे के साथ गृह युद्ध में फंस गए थे। तो बोल्शेविक की जो लाल सेना थी उसने गृह युद्ध के टाइम पर ही ऐसे भी बहुत सारे राज्यों पर कब्जा कर लिया था जिनका पतन का फ़ायदा उठाकर उन्होंने अपने अंडर में कर लिया था। मतलब वो ख़त्म हो चुके थे लेकिन उनको अपने अंडर में कर लिया। तो दिसंबर 1922 में जब बोल्शेविक की पूरी जीत हो गई थी और उन्होंने रूस, यूक्रेन, बेलारूस और कॉकस क्षेत्र को मिलाकर सोवियत संघ की स्थापना का ऐलान भी कर दिया था। तो ये बात है हमारी स्थापना की। ठीक है, अब हम स्थापना को अगर हम और ध्यान से पढ़ें तो इसके अंदर जो मैंने अभी आपको बताया ना, व्लादिमीर लेनिन और ये हमारे भैया कौन हैं ये दूसरे, तो इनकी बात अगर हम यहाँ पर करें तो सीधी बात यहाँ पर ही उठ कर आती है। इन्होंने काफ़ी मतलब ज़ोर दिया, वो करा, ये ज़ार हैं, ये व्लादिमीर लेनिन है स्टूडेंट्स, मैंने दिखा दिया आपको। तो ज़ार अगर ऐसा नहीं होता, नहीं करते, तो ना ही ऐसा कुछ हो पाता, ना ऑगस्टिन हमारे शासक बन पाते। इन्होंने बहुत 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 जुल्म करे हैं लोगों पे, बहुत जुल्म करे हैं। लोगों को एक गणतंत्र के नाम पे बिल्कुल एक मतलब नौकर बना के रखा है और कुछ नहीं करा है। ठीक है, तो अब हम इनकी जो पूरी हिस्ट्री है उसको, स्थापना को डीपली पढ़ेंगे, क्या क्या कब कैसे हुआ।
सबसे पहले अप्रैल 1917 आया। इसमें लेनिन और बहुत सारे क्रांतिकारी जर्मनी से रूस लौटे थे। फिर अक्टूबर 1917 में ही बोल्शेविक ने अलेक्सांद्रा केरेंस्की की सत्ता को पलट दिया था और मॉस्को पर अधिकार कर लिया था। फिर 1918 और 20 के टाइम पर क्या हुआ था, बोल्शेविक और विरोधियों में गृह युद्ध हो गया था। जैसे पोलैंड से युद्ध हो गया था, रूस बेलारूस से युद्ध हो गया था, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, इन सब से। और इसमें लेनिन की मृत्यु भी हो गई थी और जोसेफ स्टालिन सत्ता में आ गए थे। ठीक है, मैंने आपको ना ईयर वाइज लगा दिया है लिखकर, ताकि आपको ना याद रहे। टिप्स पर इसको याद कर लो, बहुत अच्छा मार्क्स गेन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता ही आता है, तो बहुत अच्छी बात है आप इसको याद करोगे तो। फिर 1933 आया। 1933 में अमेरिका ने सोवियत संघ को मान्यता दी। फिर 1934 में सोवियत संघ लीग ऑफ नेशन में शामिल हो गया। फिर अगस्त 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर हमारा जून 1947 आया और जून 1947 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। फिर 1943 में स्टालिनग्राद में युद्ध में जर्मनी हार गया था। फिर 1945 में क्या हुआ, सोवियत सैनिक जो थे उन्होंने बर्लिन पर कब्जा कर लिया था और याल्टा और पोट्समैन सम्मेलनों के जारी जर्मनी को विभाजित कर दिया गया था, उसको बांट दिया गया था, उसको कहा कि नो जी नो, अब आप नहीं रहोगे, और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी बन गया था। फिर उसके बाद 1948 और 49 के टाइम पे बर्लिन नाकाबंदी हुई और पश्चिमी सेना और सोवियत सेनाओं में तनातनी हो गई थी। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। 1949 की बात करें तो 1949 में सोवियत संघ ने परमाणु बम बनाया था और चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी थी। फिर 1950 और 53 में कोरियाई युद्ध हुआ। सोवियत संघ और पश्चिमी जो थे इनके रिलेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। फिर मार्च 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई थी और निकिता क्रुश्चेव जो थी वो पार्टी में आ गई थी। ठीक है, उसके बाद 1953 में सोवियत संघ ने अपना पहला हाइड्रोजन बम बनाया था। 55 में वर्साई संधि हुई थी, वर्साई की संधि। फिर हमारा 1956 में सोवियत सेना ने हंगरी के विद्रोह को कुचलने में मदद करी थी। उसके बाद 1957 में सबसे पहला अंतरिक्ष यान स्पुतनिक धरती की कक्षा में पहुंचा था। फिर 1960 में सोवियत संघ ने अमेरिका का जासूसी जहाज U-2 गिराया था। फिर 1961 में यूरी गागारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। फिर 1962 में क्यूबा में सोवियत मिसाइल पहुंची थी। ठीक है, 1962 क्यूबा मिसाइल संकट याद होगा आपको। फिर 1963 में सोवियत संघ ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ परमाणु संधि करी थी। 1964 में क्रुश्चेव की जगह लियोनिड ब्रेज़नेव ने संभाल ली थी। 1969 में सोवियत और चीनी सेनाओं पर सीमा पर विवाद हो गया था। इसके बाद 1977 में नए संविधान के तहत ब्रेज़नेव राष्ट्रपति बन गए थे। फिर 1982 में ब्रेज़नेव का निधन हो गया तो KGB प्रमुख जो थे उन्होंने सत्ता संभाल ली थी। फिर 1982 में ही अगेन आंद्रोपोव का निधन हो गया तो कॉन्स्टेंटाइन चेरनेको ने सत्ता संभाल ली थी। फिर 1987 में क्या हुआ, सोवियत संघ और अमेरिका में जो दूरी थी वो परमाणु मिसाइलों को समझौते के थ्रू नष्ट हो गई थी। फिर 1989 में अफ़गानिस्तान से सोवियत सेनाओं को वापसी बुलाया गया था। फिर 1991 अगस्त में रक्षा मंत्री दिमित्री याजोव जो थे, उपराष्ट्रपति गेनाडी यानेव और KGB प्रमुख ने राष्ट्रपति गोर्बाचेव को हिरासत में ले लिया था और 3 दिन तक इनको गिरफ्तार रखा था। ठीक है, उसके बाद कई देशों में उन्होंने खुद स्वतंत्रता घोषित भी करी थी। फिर सितंबर 1991 में क्या हुआ, कांग्रेस ऑफ पीपल डिप्यूटीज़ ने सोवियत संघ के विघटन के लिए वोट डाला था। फिर 8 दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस के नेताओं ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था। 25 दिसंबर 1991 में गोर्बाचेव ने पद से इस्तीफा दे दिया था और अमेरिका ने स्वतंत्र सोवियत राष्ट्रों को मान्यता दे दी थी। और लास्ट में 26 जनवरी 1991 में रूसी सरकार ने सोवियत संघ के कार्यालयों को भी संभाल लिया था। तो ये पूरी हिस्ट्री, पूरी स्थापना थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गणराज्यों का एकीकरण, सबसे पहले आता है शीत युद्ध। गणराज्यों का एकीकरण शीत युद्ध की वजह से हुआ। शीत युद्ध में स्टालिन की मृत्यु हो गई थी, उसके बीच में निकिता क्रुश्चेव सत्ता में आ गए थे। ठीक है, फिर स्टालिन की इसकी सबसे सख्त तानाशाही नीतियों को उन्होंने पलट दिया था। 1957 में विश्व का सबसे पहला जो वो था स्पुतनिक पृथ्वी के इर्द गिर्द कक्षा में पहुंच गया था।
ठीक है। फिर 1961 में ही सोवियत वायुसैनिक यूरी गागान पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में पहुंचने वाला सबसे पहला मानव बना था। फिर 1962 में ही क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें शीत युद्ध के अंडर में आती हैं, ठीक है। 1962 के बाद 1970 में सोवियत अमेरिका के संबंधों में तनाव हो गए थे और 1979 में सोवियत सेना ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करते हुए अपने फौजी भेजे थे, जो उनसे संबंध बिगड़ गए थे। दूसरा है हमारा स्टालिन और द्वितीय विश्व युद्ध 1924, लेकिन मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु तो हो गई थी और जोसेफ स्टालिन सत्ता में आ गया था। उसने सोवियत संघ में ज़बरदस्त जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको फैलाया, कृषि और सब चीज़ों पे बहुत फोकस किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग में ही जर्मनी और सोवियत संघ में एक संधि हो गई थी, जिसके अंडर उन्होंने पोलैंड को आपस में बांट लिया था, ठीक है। फिर 1941 में जर्मनी ने पलटकर सोवियत संघ पर हमला कर दिया था। तो इसी सब के अंदर अमेरिका और ब्रिटेन के साथ जर्मनी की लड़ाई हो गई थी। तो इन सब के बीच में बहुत तादाद में लोग मरे थे, तकरीबन 2.1 करोड़ सोवियत लोग मरे थे। लेकिन सोवियत संघ की विजय हुई थी और यूरोप के बहुत से देश जैसे पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया है और रोमानिया है, बुल्गारिया है, तो उन सब पर नियंत्रण हो गया था, ठीक है स्टूडेंट। अब है सोवियत संघ का विघटन के कारण। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उस बीच में जो था सोवियत संघ का वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी शामिल था। तो उस टाइम पे स्टालिन का शासनकाल था और वो बहुत कठोर था, बहुत ही ज़्यादा कठोर था। तो जी इन्होंने यहाँ पर ये वाली चीज़ रख दी कि जी हम तो ये चीज़ यहाँ पर रख रहे हैं कि भाई विघटन होने का सबसे बड़ा कारण मतलब यही माना जाता है कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी बोल्शेविक क्रांति की वजह से, जिसकी वजह से काफ़ी माल और जान माल की बहुत हानि हो गई थी। और विघटन में तो भाई यही चीज़ आएगी कि विघटन हो गया था, कैसे हुआ था, बोल्शेविक क्रांति की वजह से हुआ था। होप सो कि फॉर्मेशन ऑफ द USSR आपका क्लियर हो गया हो। इन केस कोई डाउट हो, कोई सजेशंस हो या कोई भी आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।